Good morning, students. Welcome to your physics class. Today we will discuss about the energy conservation in motional EMF. Okay? मोशनल EMF जो है वो क्या होती है, उसकी एनर्जी कंसिडरेशन कैसी है, निकालनी है, इसको कैलकुलेट करेंगे. So let us suppose that small r with a resistance of a movable arm PQ of a rectangular conductor. Let arm PQ of the conductor is moved towards the left with velocity v. हमने ये ले लिए पी क्यू आर एस. दिस इज आर्म पी क्यू आर एस. उसमें बता रहा है पी क्यू आर्म जो है इट कैन मूव इन ए कंडक्टर विद वेलोसिटी v. देन मोशनल EMF इंड्यूस्ड इज E इज इक्वल टू वी एल बी. ये हमने कैलकुलेट किया था पहले, कल लास्ट ईयर हमने कैलकुलेट किया था. मोशनल EMF आपके पास जो EMF इंड्यूस आती है बी एल वी. Let small r is the resistance of a conductor, resistance PQ, and resistance of other arm is negligible. इसको हम कैलकुलेट करेंगे अभी. इसमें देखो, this is the topic. Let us suppose that this is a uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपने रिप्रेजेंट करनी है. ओके, सो दिस इज आर्म पी क्यू आर एस. ये आपने ले लिया एस आर पॉइंट. दिस इज अ गैल्वेनोमीटर. सो ये आप पॉइंट आ जाएगा पी. दिस इज द पॉइंट क्यू. सो हम पी क्यू कैन मूव विद वेलोसिटी वी. वेलोसिटी के साथ ये मूव कर सकता है. ओके, सो एज वी नो दैट द EMF इंड्यूस कितनी EMF होती है इसमें, बी एल वी. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. ये हमने लास्ट डे कैलकुलेट किया था. लेट स्मॉल r इज अ रेजिस्टेंस ऑफ पी क्यू. इसकी हमने रेजिस्टेंस पी क्यू की स्मॉल r रेजिस्टेंस मान ली. एंड रेजिस्टेंस ऑफ अदर आर्म इज निग्लिजिबल. बाकी आर्म्स के रेजिस्टेंस जो है निग्लिजिबल अज्यूम कर लेते हैं. ओके, सो इंड्यूस करंट इन पी क्यू इज, अब निकालेंगे इसमें इंड्यूस करंट. इंड्यूस करंट इन पी क्यू इज कितना आएगा इसमें इंड्यूस करंट. इंड्यूस करंट आएगा I इज इक्वल टू E ओवर आर. दिस इज इक्वल टू बी एल वी ओवर आर. सो ये आपके पास इंड्यूस करंट आ गया. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन आर्म पी क्यू इज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन आर्म पी क्यू. ठीक है, तो ये आएगा आपके पास F इज इक्वल टू बी आई एल. ये होती है फोर्स. सो दिस इज इक्वल टू बी इंटू आई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे. आई की वैल्यू पुट करेंगे बी एल वी अपॉन आर इंटू एल. सो दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी ओवर आर. Direction of this force is opposite to the velocity of a conductor. Okay, so the power required to push the conductor. Power required to push the conductor. So P is equal to force into velocity. Force आपके पास आ गई है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इंटू वी. So this will be equal to b square l square v square upon r. ये आपके पास आ गई पावर रिक्वायर्ड. एज द कंडक्टर इज पोस्ट मैकेनिकली द मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड इज, और मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड आएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. सो यू कैन राइट इट एज बी एल वी अपॉन एल होल स्क्वायर इंटू आर. सो दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर, यहाँ पे आर स्क्वायर बच जाएगा. आर से आर कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे भी आर बचेगा. ओके, सो दिस इज द एनर्जी कंसंट्रेशन ऑफ मोशनल EMF. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडी करंट. अब एडी करंट क्या होता है, इसकी एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. सो एडी करंट्स आर द करंट्स इंड्यूस्ड इन द
pieces of a conductor when the amount of magnetic flux linked with the conductor changes. So the current induced in the pieces of a conductor when there is change in magnetic flux linked with the conductor changes. अगर वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसकी जो पीसेज ऑफ ए कंडक्टर है उसके पीसेस के ऊपर करंट जो इंड्यूस्ड हो जाता है उसको बोलते हैं हम एडी करंट. एडी करंट को मैथमेटिकली लिखते हैं इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ई अपॉन आर. तो इंड्यूस ईएमएफ आपको पता है फ्राइडेज लॉ के अकॉर्डिंग माइनस डी फाई अपॉन डी टी अपॉन आर. आर रेजिस्टेंस आ गई. डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इन ए गिवन इज गिवन बाय लेंजेस लॉ ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो एडी करंट की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? बाय लेंजेस लॉ और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से पता लगा सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एडी करंट, कि कौन सी करंट में डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगा. नाउ देयर आर टू एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशंस. नंबर 1, जंपिंग डिस्क. जंपिंग डिस्क में आता है एन एल्यूमिनियम डिस्क इज प्लेस्ड ओवर द ओर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. वन सर्किट इज क्लोज्ड द डिस्क जंप टू ए सर्टेन हाइट. एक क्या करते हैं इसमें एल्यूमिनियम डिस्क लेते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर रखते हैं. आफ्टर सम टाइम जंप जो है डिस्क जो है जंप करती है थ्रू टू सम हाइट. जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ पे ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट आ गया. इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ हमने की कनेक्ट कर दी है. एक मेटेलिक डिस्क रखी हुई है. तो डिस्क जो है इट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन आफ्टर सम टाइम. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर भी सेम पोलैरिटी होगी, यहाँ पर भी सेम पोलैरिटी आ जाती है. जब सेम पोलैरिटी आएगी सो दे विल रिपेल ईच अदर. तो इसके कारण जो है वो एयर में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. व्हेन द करंट थ्रू द सोलेनॉइड इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड इंक्रीजेस. The magnetic flux linked with the disk also increases. Due to the change in flux, induced current, that is eddy current, or produced in the disk. देखो इसमें क्या बता रहा है कि when the current through the solenoid increases, जैसे हम करंट सोलेनॉइड में इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है. एंड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करंट जो है इसमें इंड्यूस होता है. Induced current, that is the eddy current, are produced in the disk and it is slightly magnetized the if the upper phase of the coil या upper phase of the core of the magnet acquire north polarity, then according to Lenz's law lower phase of the disk also acquire north polarity. डिस्क का जो लोअर फेज है वो भी लोअर नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर करेगा. एंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द लोअर फेस ऑफ द डिस्क एंड द अपर फेस ऑफ द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट द डिस्क जंप्स अप टू ए सर्टेन हाइट. देखो दोनों जगह पे नॉर्थ पोलैरिटी आ जाती है. नॉर्थ पोलैरिटी आने के कारण जो डिस्क है वो हवा में चली जाती है, इसके कारण वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. सेकंड क्वेश्चन आता है स्टॉपेज और डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेटिंग मेटालिक प्लेट. A metallic plate of copper is made to oscillate on axis. When the oscillating plate is suspended between the two pole pieces of the strong magnet, the plate enters to rest in short interval of time. ठीक है, जैसे इस प्लेट को हम ऑसिलेटिंग प्लेट को हम मैग्नेट के बीच रखेंगे, so then it comes to rest after some time. When a metallic plate oscillates in a uniform magnetic field, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेट चेंजेस. जैसे रोटेट कर रही है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मेटालिक प्लेट रोटेट कर रही है तो उसका एंगल जो आ रहा है, जो ओरिएंटेशन है वो भी चेंज होगी. एंड ड्यू टू द चेंज इन ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें चेंज होगा. ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करंट इंड्यूस्ड होगा. द इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू द प्लेट ड्यू टू द एडी करंट. हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द मेटालिक प्लेट एंड ऑसिलेटिंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द प्लेट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. तो जो बार बार जब रोटेट करेगा मैकेनिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा थर्मल एनर्जी में. एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द प्लेट विल कम टू रेस्ट एंड इट विल स्टॉप्ड. ओके, सो ये बता रहा है, दिस इज द एग्जांपल. ये आपके पास आ गई है मेटालिक प्लेट. इसको बता रहा है नॉर्थ और साउथ के बीच में इस प्लेट को अगर ऑसिलेट कर रहे हैं सो इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम ड्यू बिकॉज इन दिस केस मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी. ओके, so there are some applications of eddy current. Number 1, electromagnetic damping. देखो electromagnetic damping क्या होता है? It is used to design dead weight galvanometer. Dead weight galvanometer, when steady current is passed through the coil of a galvanometer, it is deflected. The coil oscillates about its equilibrium position for some time before come to rest, and we cannot read the galvanometer reading
until the coil come to rest. To avoid a delay in reading galvanometer direction, due to these oscillations, the coil is wound over non-metallic frame. As the coil deflected, eddy current is set up in the metallic frame opposite to the coil. Its equilibrium motion instantly, thus the motion of the coil is damped. This is called as electromagnetic damping. देखो इसकी एक्सप्लेनेशन में हम ये बोल सकते हैं कि डेड वेट गैल्वेनोमीटर में यूज़ करते हैं जो फ्लक्चुएट करता रहता है. स्टार्टिंग में क्या होता है, जब ये रीडिंग देता है, जब फ्लक्चुएट के साथ रीडिंग देता है, उसकी रीडिंग को कांस्टेंट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. इस हम एडी करंट का यूज़ करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट एप्लीकेशन पे भी डिस्कशन था नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.